हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा। और मैं मनोज हाजिर हूँ आज का टॉपिक लेकर। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा, मेरा गारंटी है। और सरल भाषा में आपको फिजिक्स में बताऊंगा, सरल भाषा में आपको जल्दी समझ में आएगा। और इसको अपने यार दोस्तों को बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए आज का टॉपिक कितने अच्छे भाषा में आपको समझ में आता है, किस तरीके से समझ में आता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। इसके नाम से ही हम लोग इसकी परिभाषा प्राप्त कर लेंगे कि व्यतिकरण होता क्या है, इंटरफेरेंस होता क्या है। ये तरंगों से रिलेटेड है। तरंगे जो होती हैं, तरंगे आप समझते हो, आप एक रस्सी को एक तरफ बांध दें, ये ऐसे करके, एक ये दीवार का है मानो कुंडा, इसमें एक रस्सी का सिरा आपने बांधा और दूसरे सिरे को आप हाथ में पकड़ के, ये रस्सी है ओके, इसके एक सिरे को आप पकड़ के जब उसको झटका देंगे, इस तरीके से हिलाएंगे, तो हिलाने पे क्या होता है, इसकी जो शेप होती है उसमें कुछ इस प्रकार के, इस तरीके से आपको आकृति बनी हुई नजर आएगी। तो इसी को हम लोग कहेंगे तरंग। आपने पानी का तल देखा होगा, ऊपर वाला बड़े बड़े तालाब होते हैं या जहाँ पर भी, उसमें आप जब एक कंकड़ डालते हैं, एक डेम मतलब उसमें कुछ भी पत्थर डालते हैं, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा इस तरीके की ये कुछ आकृतियां मिलती है, ये तरंगे होती हैं ओके। ठीक इसी प्रकार से तो ये होती है तरंग। तो हम पढ़ना यहाँ क्या है ना, इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण। जो व्यतिकरण है वो तरंगों से रिलेटेड है। अब बात करेंगे हम सबसे पहले तरंग में होता क्या क्या है। व्यतिकरण की सिंपल सी परिभाषा है, अगर हम इसके अंग्रेजी वर्ड को इस्तेमाल करें तो अंग्रेजी वर्ड में लिखा हुआ है इंटरफेरेंस। कोई कहता है ना किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करो, इंटरफेयर मतलब दूसरे के जो दूसरे का जीवन है उसमें आप प्रवेश करते हैं, तो कहते हैं भाई मेरे लाइफ में तो इंटरफेयर नहीं करना है। यानी कि कोई दूसरा किसी दूसरे में जाकर प्रवेश करता है, उसे हम लोग कहते हैं इंटरफेयर। दूसरी चीज में इंटर हो जाना कहलाता है इंटरफेयर। उसको वो इजाजत ना दे लेकिन फिर भी वो दूसरे के घर में चला जाए, तो दूसरे के कोई बात चलती हो उसमें अपनी बात कहे, तो वह कहता है मेरी बात में इंटरफेयर आप मत करो ओके। तो वहीं से है ये इंटरफेरेंस। इसमें भी इंटर, वैसे इंटर का मतलब होता है जुड़ाव, मिलना। आपने पढ़ा हुआ इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट क्या होता है, वो भी आपका जो प्राइमरी शिक्षा होती है और जो हायर लेवल की शिक्षा होती है उसको जोड़ता है। इंटर का मतलब होता है जोड़ करना, एक चीज से दूसरी चीज में प्रवेश करना, इसलिए उसको भी हमने क्या कहा, इंटरमीडिएट। ठीक वैसे यहाँ पर भी क्या है, इंटरफ्रेंस, एक से दूसरे को जोड़ना ओके। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, ये है तरंग ओके। कुछ तरंगे इस प्रकार से चलती हैं, ये ऊपर जाएगी नीचे जाएगी ऐसे करके। तो ये वाली जो जगह होती है इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। हिंदी में से हम लोग कहते हैं आयाम। क्या कहते हैं, आयाम। क्या होता है आयाम, आपको सरल भाषा में बताऊं, जैसे हम लोग झूला झूलते हैं ओके। हालांकि ये टॉपिक में नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। ये कोई पेड़ की शाखा है, यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पे एक झूला डाला हुआ है ओके, या फिर कोई चीज हमने पत्थर से लटकाई हुई है, जब इसका झूला झूलते हैं, इसको हम ऐसे पकड़ के छोड़ेंगे तो इधर को जाएगा और इधर को जाएगा, इस प्रकार से ये कंपन करेगा ओके। जब ये कंपन करेगा तो ये जितनी भी दूर ये होती है इसकी बीच की अवस्था, जीरो अवस्था, इसे कहते हैं साम्य अवस्था। क्या कहते हैं, साम्य अवस्था, जीरो अवस्था। तो इस जीरो अवस्था से एक और ये जितनी दूरी पर जा सकता है वही कहलाता है आयाम, एम्पलीट्यूड। बीच की अवस्था से दूसरी ओर जितनी दूर तक जा सकता है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये कहलाएगी आयाम ओके। तो ये यहां से लेकर यहां जितने ऊपर तक जा सकता है ये कहलाता है आयाम। ये ऊपर को जाता है तो ये होता है प्लस आयाम, और ये नीचे को आता है तो ये होता है माइनस का आयाम ओके। ठीक इसी प्रकार से एक दूसरा हम बना लेंगे ग्राफ, ये ऐसे करके, ऐसे करके, इसमें भी एक किरण जा रही है ऐसे करके, ये क्या है, किरण प्रोपोगेट हो गई। अब इसका भी ये प्लस वाला और ये माइनस वाला है ओके। ये है जीरो वाली कंडीशन, ये भी जीरो वाली कंडीशन है। अब इन दोनों को मिला दें हम, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो जो नई किरण होगी, आप सोचो एक आदमी अकेला आवाज करे, चीखे, और वहां पे चार आदमी उसके साथ और चीखें, तो वो आवाज बहुत ज्यादा हो जाती है, होता नहीं होता है, क्योंकि उन सबकी आवाज मिल जाती है और जो नई आवाज मिलती है उसका आयाम बहुत अधिक हो जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही अभी इसका आयाम कुछ है
और यहाँ पर इसका भी आयाम कुछ है। इन दोनों के आयाम को, इसका आयाम मैंने मान लिया A1 है और इसका आयाम क्या है, एम्पलीट्यूड A2 है। तो यहाँ पर जो नई किरण, नई तरंग बनेगी, उसका जो आयाम होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा दोनों का। कितना भाई, A1 प्लस A2, मतलब इसका आयाम और इसका आयाम दोनों के जोड़ के कुछ बड़ा आयाम बन गया। ओके, जैसे 5 इसका था और 5 इसका, तो दोनों के जोड़ेंगे तो आयाम कितना हो गया, 10। एक आदमी चीख रहा है कुछ साउंड से, दूसरा आदमी भी उसी साउंड से चीखेगा, तो उनका वाइब्रेशन जो होगा, उनका साउंड जो होगा, आवाज जो होगी वो बहुत अधिक आती है। ओके, क्यों? क्योंकि उन दोनों के थोड़े थोड़े आयाम मिलते हैं, वो अधिक आयाम हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे कि आयाम जो होगा A1 प्लस A2 इन दोनों की तुलना में कुछ बड़ा हो जाएगा। और ये नीचे वाला है, ये भी हमने कह दिया A1 A2, ये माइनस A1 A2 है, तो ये भी नीचे कुछ बड़ा आयाम होगा। और इसको भी हमने, इसको कह दो B1 और B2। ये क्या है, ये है B1 और ये क्या है, B2। ओके, हैं दोनों एम्पलीट्यूड, ये नीचे की ओर और वो यहाँ पे ये नीचे की ओर एम्पलीट्यूड था माइनस वाला, ये प्लस वाले दोनों मिला दिए और नीचे माइनस माइनस वाले मिलेंगे, तो इनका एम्पलीट्यूड भी हो जाएगा कुछ ज़्यादा, B1 प्लस B2। इसके अपोजिट, इसके अपोजिट क्या है, अभी एक किरण इस तरीके से गई, ये वही जैसे हमने अभी भेजी थी, इसका आयाम कितना है, प्लस का A और इधर कितना है, माइनस का A। ठीक, या B मान लो, माइनस का B। एक दूसरी किरण और ले लें यहाँ पर हम, ठीक वैसे ही, लेकिन उसका जो आयाम हो वो थोड़ा सा इससे चेंज हो मतलब ये ऊपर को जा रहा था और ये ऐसे करके नीचे को, ये आवृत्ति का मतलब समझते हो, आवृत्ति का मतलब है कितने देरी में ये चक्कर लगा रहा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, आवृत्ति। ये समान आवृत्ति के होंगे लेकिन इनके आयाम अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, समान आवृत्ति और भिन्न आयाम की, अलग अलग आयाम की ये किरणें हैं। अब इन दोनों को भाई, ये वाला माइनस का होता है, हमें पता है, ये वाला काय का होता है, प्लस का A1 और ये है B। अब ये प्लस का A है और ये, सॉरी, ये A1 था और ये क्या है, A2 और ये क्या है, B1 था और ये क्या है, B2। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो जब इनको जोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा भाई, ये ऊपर को है और ये नीचे को है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये घट के छोटा सा रह जाएगा इस तरीके से। ऐसे ये वाला इसका जो होगा, ये सॉरी, हाँ, ये प्लस का था और ये माइनस का था, ये दोनों जोड़ेंगे। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस का, ये प्लस का, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये भी घट के कैसे रह जाएगा, बहुत छोटा सा रह जाएगा। तो यहाँ पर जो परिणामी, ये क्या है, परिणामी तरंग। ओके, और यहाँ पर भी क्या है, ये परिणामी तरंग है। तो परिणामी तरंग, सोचने की यहाँ पे चीज क्या है, यहाँ पे इस परिभाषा हम लोगों को मिल चुकी है कि जब समान आवृत्ति और अलग अलग आयाम की दो तरंगें किसी माध्यम में एक साथ प्रवेश करती हैं तो उनका जो आयाम होता है वो बहुत अधिक हो जाता है। उस परिणामी तरंग का जो आयाम होता है वो बहुत अधिक हो जाता है इस तरीके से। और दूसरी तरफ अगर उनके आवृत्ति तो बराबर ही बराबर है, लेकिन अगर उनके आयाम अलग अलग हो जाए, एक का ऊपर एक का नीचे, तो उनकी जो परिणामी तीव्रता होती है, परिणामी तरंग जो होती है, उसका आयाम बहुत कम हो जाता है। अब व्यतिकरण होता क्या है, जब समान आवृत्ति की अलग अलग आयाम की दो किरणें किसी माध्यम में एक साथ प्रवेश करें। जब वो एक साथ किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो माध्यम के जो कण हैं उनमें कुछ कण तो बहुत अधिक आयाम से कंपन करते हैं और कुछ कण बहुत कम आयाम से कंपन करते हैं। तो जो कण बहुत अधिक आयाम से कंपन करते हैं, वहां पर जो तरंग होती है, वहां पर जो घटना होती है, उसे कहते हैं हम जो व्यतिकरण होता है। ओके, मतलब इस घटना को कहते हैं व्यतिकरण। समान आवृत्ति अलग अलग आयाम की एम्पलीट्यूड की दो किरणें जब एक साथ किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो इस घटना को हम लोग कहते हैं व्यतिकरण। और माध्यम के कण किसी स्थान पर अधिक तेजी से कंपन करते हैं, उनका आयाम अधिक हो जाता है, और कुछ स्थान पर आयाम कम हो जाता है। तो जिन स्थानों पर आयाम अधिक होता है उसको कहते हैं हम समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण।
समपोषी करण। और दूसरा होता है जहां पर आयाम कम हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। ओके, विनाशी। समपोषी का मतलब संपोषित मतलब वो बढ़ गई, और विनाशी का मतलब खत्म हो गई। तो एक होता है संपोषी व्यतिकरण और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। ओके, बात चल रही थी हमारी व्यतिकरण की। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जो व्यतिकरण, इन दोनों को मिला दो तो बन जाता है व्यतिकरण। एक होता है संपोषी व्यतिकरण और एक होता है विनाशी व्यतिकरण, और दोनों को मिला दो तो बनता है व्यतिकरण। ऐसे कह सकते हैं कि जो व्यतिकरण है वो दो प्रकार का होता है। व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है? दो। यहाँ अगर मैं लिख दूं क्या व्यतिकरण, तो इससे दो चीजें बनेंगी। एक होगा समपोषी व्यतिकरण और दूसरा होगा विनाशी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण कौन सा होता है? जिसमें आयाम मतलब माध्यम के कण जो होते हैं वो समान कला में कंपन करते हैं, उनका आयाम समान होता है, वो होंगे समपोषी व्यतिकरण। और जहां पर माध्यम के कण धीरे धीरे कंपन करते हैं या फिर विपरीत कला में कंपन करते हैं तो वहां पर जो व्यतिकरण बनता है उसे कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। और एक तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज दैट ये कोई किरण ऐसे 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 सांप की तरह चलती हुई चली आ रही है। यहाँ पर है कोई कण। ओके, जैसे ही ऐसे ऐसे इस कण के पास जाएगी, इस कण को क्या करेगी? ऊपर नीचे कंपन कराएगी ऐसे। यहाँ पे कोई कण है ये। ओके, ये मानो यहाँ पे कोई कण है, यहाँ से एक किरण ऐसे 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 करके आ रही है, और जब इस कण को पकड़ेगी तो कण भी ऐसे ऊपर नीचे कंपन करने लगेगा। ओके, ऐसे ही इसमें अब माना यहाँ से दूसरी किरण भी ऐसे करके आ रही है ऐसे करके, और जब ये इस पे आगे पड़ेगी तो अगर ये वाली किरण इधर से जो तरंग आई, सॉरी इधर से तरंग आई, ये वाली तरंग भी इसको ऊपर को ले जाने की कोशिश कर रही है जिस समय में आई है समान समय में, और ये वाली तरंग भी इसको ऊपर को ले जाने की कोशिश कर रही है। तो क्या होगा? ये दोनों इसको ऊपर ले जाना चाह रही है तो ये ज्यादा ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसका आयाम क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और वहीं पे कौन सा व्यतिकरण होगा? समपोषी व्यतिकरण बन जाएगा। अब इसके अपोजिट क्या हुआ? एक किरण तो ऊपर को, एक तो तरंग ऊपर को ले जा रही है इस कण को, और दूसरी किरण ना भैया नीचे को चल, तो एक ज्यादा ऊपर ले जाती है, थोड़ा सा नीचे ले जाती है। तो जो यहाँ पर व्यतिकरण होगा वो कौन सा होगा? विनाशी व्यतिकरण। दोनों में झगड़ा हो रहा है, एक ऊपर को ले जाना चाह रही है और एक नीचे को। तो वहां जहां झगड़ा होता है वहां क्या होता है? विनाश। तो वहां पे क्या हो रहा है? विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। ओके, तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा व्यतिकरण क्या होता है। जब समान समय मतलब एक ही टाइम दो किरणें एक माध्यम में एक साथ समान आवृत्ति की दो किरणें प्रवेश करती हैं तो कुछ स्थान पर क्या होता है? जो तरंगे होती हैं उनकी तीव्रता बहुत अधिक होती है और कुछ स्थान पर तीव्रता बहुत कम होती है। तो जिन स्थानों पर तरंग की तीव्रता बहुत अधिक होती है वहां पर जो व्यतिकरण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण। और जहां पर तीव्रता बहुत कम होती है वहां जो व्यतिकरण होता है उसको हम लोग कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। ओके, अब तीव्रता अधिक कैसे हो जाएगी भाई? अगर इधर वाली ये तरंग गई ऐसे करके और इस कण को ऊपर को उछाला, इधर वाली भी तरंग ऐसे दूसरी आई, इसने भी कण को ऊपर को उछाला, तो यहाँ पर दोनों ने ऊपर को उछाला तो तीव्रता ज्यादा हो गई, नहीं हो गई? ये ज्यादा ऊपर तक चला जाएगा, तो वहां कौन सा हो गया? समपोषी व्यतिकरण। और एक करी ऊपर को जाओ, एक करी नीचे को आओ, तो वहां पे दोनों अपोजिट हो गए, वहां हो जाएगी विनाशी व्यतिकरण। ओके, तो ये पूरी व्यतिकरण की परिभाषा थी। व्यतिकरण जब मैंने आपको बता ही दिया। और कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। तो आज व्यतिकरण का टॉपिक यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसकी तीव्रता के लिए जो फार्मूला होता है उस पर। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।